Hey, hi everyone. How are you all? Yeah. So I hope you are studying well, right? Okay. So let's start then. लास्ट वीडियो में हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमने सीखा था जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट? यूजिंग द फॉर्मूला which was that an is equals to a plus n minus 1 into d, right? यहां पर an क्या था? जनरल टर्म होती है एपी की. a फर्स्ट टर्म एंड देन और क्या था? d is कॉमन डिफरेंस एंड n is नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? हमने ये सीखा था कि इनमें से कोई भी तीन चीजें जब हमें गिवन होती है, हमारे पास चार चीजें हैं ए, डी, एन और एन, राइट? तो इनमें से जब भी हमें कोई भी तीन चीजें गिवन होगी तो हम फोर्थ वाली अपने आप फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ की वैल्यू, राइट? तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे 12 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे. 13th क्वेश्चन करना है. चलिए देखते हैं फिर कैसे करना है. Yes. So the question is how many 3-digit numbers are divisible by 7? आपको ये बताना है कि कितने 3-digit numbers हैं जो कि 7 से divisible हो गए. How many means हमें क्या find करना है? हमें find करके देना है n. Right? Is that clear? अब आती है बारी कि AP कैसे आएगी. जब तक AP हमारे पास नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं फाइंड कर सकते. तो AP फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें क्या कहा है कि 3-digit नंबर्स होने चाहिए. अगर हम 3-digit नंबर्स की बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं 100 से और अप टू जाते हैं 999 तक. ये सारे होते हैं 3-digit नंबर्स, राइट? बट ऐसे 3-digit नंबर्स लेने हमें जो डिविजिबल हो 7 से, राइट? तो अब ये देखो, हम 100 से स्टार्ट करेंगे. क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट? 101 नहीं है. 102 नहीं है. 103 वो भी नहीं होगा. 104 नहीं है, राइट? एंड 105 yes, it is divisible by 7. तो हम यहां से कह सकते हैं, so first term which is divisible by 7 term divisible by 7 is 105, right? फिर हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई. सेकेंड टर्म जो 7 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी? 105 प्लस 7 कर दे, क्योंकि हर बार 7 से डिविजिबल चाहिए. मींस हम उसमें 7 ऐड करते जाएंगे तभी आएगा ना. मतलब यहां से अगर आप ध्यान से समझो तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है? 7 बन रहा है, राइट? तो 105 प्लस 7 is 112. Now third term divisible by 7 is 112 plus 7 which is 119, right? Clear? अब ऐसे ऐसे अप टू हम कहेंगे लास्ट टर्म डिविजिबल बाय 7. लास्ट टर्म कैसे फाइंड करना है? क्योंकि हमें 3-digit नंबर चाहिए. तो अब ये देखो, लास्ट हाईएस्ट 3-digit नंबर हमारे पास क्या है? 999 है. अब ये देखो कि क्या 999 7 से डिविजिबल है? हम डिवाइड करके देखते हैं. इट इज 999 व्हेन वी डिवाइडेड बाय 7. When we divided by 7, on 1 we get 7, then when we subtracted it is 2, bring down 9, at 4 it is 28, we have 1, bring down 9, at 2 it is 14 and the remainder is 5 now, right? It means क्या हुआ कि 999 completely divisible नहीं है 7 से, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5. तो अगर हम 999 में से 5 माइनस कर दें तो जो टर्म आएगी वो तो 7 से डिविजिबल होगी ना, राइट?
क्यों किया हमने 5 माइनस? यू नो अबाउट दैट ना, क्योंकि 5 रिमाइंडर, अगर हम 5 नंबर माइनस ही कर देंगे तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा, मींस वो टर्म डिविजिबल हो गई। तो 999 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 994, राइट? गॉट इट? सो इट मीन्स वी कैन राइट इट एज दिस। तो जब हमने ये टर्म्स फाइंड कर ली, मींस हमारे पास अब एपी आ गई। एपी क्या बना हमारा? हमारी अगर हम एपी की बात करें अब अगर, तो वो है 105, देन 112, 119 अप टू 994, राइट? अब अगर आप यहां से देखो तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई 105, बी हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस 7, और हमें क्या गिवन है? ए एन, लास्ट टर्म हमें पता है वो है 994, राइट? और हमें फाइंड क्या करना है? एन, राइट? नाउ वी नो द फॉर्मूला, है ना? जस्ट पुट करते हैं। नाउ क्या है? ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 994, इट इज इक्वल्स टू ए क्या था 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, राइट? तो 994 माइनस 105, it is equals to n minus 1 into 7, right? Now 994 minus 5 is, it is 889, and it is equals to n minus 1 into 7, right? So n minus 1 is equals to 889 divided by 7. When we cancel it out, 7 1 is 7, 7 2 is 14 and 7 7 is 49. So n minus 1 हमारे पास आ गया 127. So n होगा 127 plus 1 means n is 128. मतलब हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल होंगे वो होंगे 128 टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? ये सेम ही नहीं है, बस उसमें 3 डिजिट नंबर से फाइंड करना था। अब यहां पर हमें कहां से फाइंड करना है? 10 से स्टार्ट करना है, 250 के बीच में हमें देखने हैं कि कौन कौन से कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, राइट? तो 4 से डिविजिबल हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 4 इज कौन सी होगी? 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं होता, 12 होती है। तो मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 12। नाउ सेकेंड टर्म क्या होगी? 12 प्लस 4 मीन 16, राइट? थर्ड टर्म क्या होगी? 16 प्लस 4 मीन्स 20, राइट? अप टू लास्ट टर्म कौन सी होगी? 250 हमें गिवन है, 250 के अंडर हमने फाइंड करना है, तो 250 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से। नाउ व्हेन वी डिवाइड इट ऑन 6 वी गेट 24 and we get 1 as the remainder, bring down 0, on 2 it is 8, so the remainder is 2. It means 250 में से 2 को माइनस कर दें तो वो टर्म हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी, राइट? So it is 250 minus 2, it is 248. क्लियर? टर्म्स फाइंड कर दी। अगर अब टर्म्स आ गई तो मतलब एपी की वैल्यू, एपी हमें मिल गई। क्या हुआ? 12, फर्स्ट टर्म इज 12, देन 16, देन 20 अप टू 248, राइट? अब अगर हमारे पास एपी की वैल्यू, एपी आ गई है तो वहां से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें एन फाइंड करना है। तो एन तो हमें नहीं पता, बाकी हमें और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? ए चाहिए, डी चाहिए, ए एन चाहिए, राइट? तो ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म, तो 12, डी इज कॉमन डिफरेंस, हर बार हम 4 का डिविजिबल देख रहे थे, इट मींस 4 ही कॉमन डिफरेंस हुआ। एंड ए एन इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज राइट 248, राइट? जस्ट
use the formula then. The formula is an is equals to a plus n minus 1 into d. An here is 248. It is equals to, right, first term 12 plus n minus 1 into 4. So it is 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. It is 632. 236 equals to n minus 1 into 4. So n minus 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 236 divided by 4, right? Now cancel it out. 4 1 is 4, 4 5 is 20 and 4 9 is 36. So n minus 1 आ गया 59. So n is equals to 59 plus 1. N is equals to 60. Clear? Easy? मतलब हमारे पास क्या आ गया? Number of multiples of 4 that lies between 10 and 250 are 60. ठीक है, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं? वो है 60 नंबर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Now the question is, for what value of n are the nth terms of AP 63, 65, 67 up to so on and 3, 10, 17 up to so on are equal. वो कह रहा है कि ऐसी n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो दो AP गिवन है उन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी. राइट? क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं फर्स्ट एपी. हमें क्या गिवन है, नोट करते हैं. फर्स्ट एपी गिवन है हमें 63, 65, 67 अप टू सो ऑन. राइट? तो यहां पर हमें क्या है, हमें पता है ए क्या है 63 और डी क्या है 65 माइनस 63 इज 2, 67 माइनस 65 इज 2. मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया. राइट? तो हमने ये नोट कर लिया 2 है. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें n भी नहीं पता और an भी नहीं पता क्योंकि लास्ट टर्म होती है an. राइट? और जहां पर हमारे पास इनफाइनाइट एपी है तो हमें an लास्ट टर्म नहीं पता है. लेकिन हमें एक कंडीशन पता है कि जो दोनों एपी गिवन है ना उनकी जो लास्ट टर्म्स हैं वो इक्वल है. तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों के लिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर उन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. राइट? तो अगर a 63 है और d 2 है तो हम मान लेते हैं an फॉर फर्स्ट एपी, an 1 ले लेते हैं. तो an 1 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. राइट? यहां पर सिर्फ an लिखते हैं, an का फॉर्मूला हमें पता है ये होता है. तो अब हम फर्स्ट एपी के लिए फाइंड करें तो हम उसको मान लेते हैं an1 इक्वल हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. राइट? इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, इट इज 61 प्लस 2n. राइट? an1. क्लियर? ये हुई फर्स्ट एपी की बात. सिमिलरली जब हम सेकेंड एपी लेते हैं, सेकेंड एपी हमारे पास है 3, 10, 17 अप टू सो ऑन. राइट? तो सेकेंड एपी के लिए हमारे पास ए क्या है 3 और डी क्या है 10 माइनस 3 मीन्स 7. राइट? तो सेकेंड एपी के लिए जब हम अप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो सेकेंड एपी के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें an2 मिल गया. a क्या था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7. सो इट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 n माइनस 7. इट इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n. मतलब an2 हमारा आ गया माइनस 4 प्लस 7n. अब देखो दोनों एपी के लिए हमने लास्ट टर्म फाइंड कर ली. फर्स्ट एपी के लिए an1 आया, सेकेंड एपी के लिए an2 आया. क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि nth टर्म्स दोनों की इक्वल है. राइट? सो नाउ राइट इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट an1 इज इक्वल्स टू an2.
an1 an2 के इक्वल गिवन है, जस्ट पुट करते हैं। an1 की वैल्यू क्या आई थी 61 प्लस 2n, तो इसकी जगह पे हम राइट करेंगे 61 प्लस 2n, इट इज इक्वल टू an2 की जगह पे पुट करेंगे -4 प्लस 7n। नेम दे दो इसको, सेकेंड इक्वेशन नेम दे दो और इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो, राइट। और यहां पर आप राइट कर सकते हो फिर यूजिंग 1 and 2, राइट। सो अब क्या होगा यहां पर बताओ, कलेक्ट करेंगे टर्म्स, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, तो ये आ गया 2n माइनस 7n, इट इज इक्वल टू -4 माइनस 61, -5n इक्वल आ गया -65 के, तो यहां से 5n इक्वल हो गया 65 के, तो n होगा 65/5, when we cancel it out we get n is equals to 13, ये इसके बाद आएगा, नीचे आएगा, राइट। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, इजी, राइट। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। हमें क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या क्या वो राइट करते हैं। थर्ड टर्म में 16, मतलब हमें गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 16, राइट, यही गिवन है ना। अब यहां से आप मुझे ये बताओ A3 अगर 16 है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, A प्लस 2D गिवन है and it is equals to 16, right? So it is the first equation. Now next क्या given है, seventh term exceeds the fifth term by 12। जो seventh term है वो fifth term को 12 से exceed करती है, मतलब A7 equal है A5 plus 12 के। क्लियर? A7 को हम राइट कर सकते हैं A plus 6D equals to A5 को हम राइट कर सकते हैं A plus 4D plus 12, right? Any doubt in this? Now, can we cancel A and A? Right. So we get 6D equals to 4D plus 12, right? Now, it means 6D minus 4D is equals to 12. It means 2D is 12. And from here we get D equals to 6. राइट, डी की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट करते हैं फिर, चलो। तो यहां से क्या आया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन 1। फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, a प्लस 2d इक्वल 16, तो a प्लस 2d, d की वैल्यू क्या आई 6, इट इज इक्वल टू 16। सो a प्लस 12 16 हो गया, यहां से a इक्वल आ गया 16 माइनस 12, सो a इज इक्वल टू 14, राइट। अब अगर a आ गया 14, इट मींस हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 14, क्योंकि वो तो a ही होता है। सेकेंड टर्म हम फाइंड करें तो वो क्या होगी, इट इज a प्लस d ना, सो इट इज 14 प्लस 6 विच इज 20, right? Now if we talk about third term A3, it is A plus 2D, right? तो A plus 2D क्या होगा, A plus 2D भी हो सकता है या फिर हम उसको A2 plus D भी राइट कर सकते हैं, राइट। सो इट इज 26, राइट। अब देखो क्वेश्चन से ही हमें ये पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन, हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही है या नहीं। हमने A3 की वैल्यू फाइंड की 26 है, राइट, राइट। अरे क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ये 4 आएगा, सो इट इज ऑल्सो 4, इट इज a प्लस d इज 10 ओनली, ओके, यस। 16 माइनस 12 4 होता है, तो A1 की वैल्यू हो गई 4, A2 की वैल्यू हुई 10 और A3 की वैल्यू हो गई 16। और हमें क्वेश्चन में यही तो गिवन था कि A3 की वैल्यू क्या है 16, पता चल गया ना कि हमने कहां गलती की। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, राइट।
तो ऐसे ही अप टू सो ऑन हम फाइंड कर सकते हैं, अप टू सो ऑन, राइट। तो हमें एपी क्या मिल गई, हमें एपी फाइंड करनी थी ना, तो वो हो गई 4, 10, 16 अप टू सो ऑन, राइट। अब हम ए एन लास्ट टर्म नहीं फाइंड कर सकते, क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना। इट मींस हमें एपी सिर्फ इनफाइनाइट एपी फाइंड करके दिखानी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यस, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। क्या कह रहा है कि आपको 20th टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म को यूज करके, राइट। और एपी हमें गिवन है, कैसे करेंगे? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया है कि 20th टर्म हमें लास्ट से फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि इस गिवन एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। क्योंकि जो हमें गिवन एपी है उससे हमें ए फाइंड हो जाएगा, डी भी हमें पता चल जाएगा, और लास्ट टर्म गिवन है तो ए एन भी पता चल जाएगा, राइट। तो हम नोट करते हैं कि एपी हमें गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253, राइट। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू क्या है 8 - 3 5, और ए एन की वैल्यू है 253, राइट। नाउ हमें पता है ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, 253 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। सो 253 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। सो इट इज n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल हो गया 250 के। तो n माइनस 1 हो जाएगा 250 by 5, राइट। व्हेन वी कैंसिल इट आउट वी गेट 50। सो n माइनस 1 आ गया 50, तो n की वैल्यू क्या आ गई 51, राइट। मतलब इस एपी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51। गॉट इट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें 20th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें ऐसी टर्म पता करनी होगी कि अगर लास्ट से वो 20th टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला मैं यहां साइड पे राइट करती हूं कि अगर आप, चलो यहीं से राइट करते हैं, दैट लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू टोटल टर्म्स इसको ऐसे करके राइट करो, वेट, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग is equal to total terms minus term from last plus 1। क्या है कि स्टार्टिंग से जो हमें लास्ट से पता है ना 20th टर्म फाइंड करनी है, राइट। हमें स्टार्टिंग का नहीं पता, तो हमें यह पता करना है कि वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी। तो जितनी टोटल टर्म्स है उसमें से हम लास्ट से जितने नंबर ऑफ टर्म माइनस कर दे, उसमें 1 ऐड कर दे, तो मतलब हमें स्टार्टिंग वाली पता चल जाएगी। मींस हमें क्या करना है, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कौन सी हो गई, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आ गई। टोटल टर्म्स कितनी आई है हमारे पास 51, माइनस हमें लास्ट से कौन सी टर्म फाइंड करनी थी 20th टर्म, मतलब हम माइनस करेंगे 20 और प्लस करेंगे उसमें 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 51 माइनस 20 प्लस 1। बताओ जल्दी, इजी नहीं है। 52 माइनस 20 इट इज 32, राइट। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है 32nd टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। मीन्स A32 फाइंड करना है हमें,
क्लियर? तो A32 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, राइट? A क्या था हमारे पास, 3 प्लस 32 minus 1 is 31, multiply D is 5. So it is multiply by 5, right? Now it is 3 plus 31 multiply 5 is 153. So it is equals to 156, right? Therefore 20th term from last इक्वल हो गई 156, राइट? क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें ये बोला गया था कि पीछे से स्टार्ट करो तो 20th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन हम जब एपी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, हमें शुरू से फाइंड करना आता है, पीछे से नहीं फाइंड करना आता। तो हमने ये पता लगाया कि अगर पीछे से वो 20th टर्म है तो वो आगे से जब हम शुरू करेंगे तो कौन सी नंबर ऑफ टर्म आएगी, कर सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, फॉर्मूला पुट किया, वहां से हमें ये पता चल गया कि अगर 20th टर्म लास्ट से है तो स्टार्टिंग से वो होगी 32nd टर्म, तो हमने 32nd टर्म फाइंड कर दी, राइट? तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 156। क्लियर? समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है, तो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, yes it is 150, 31 multiply 5 is 155, so it is 158, so 20th term from the last is 158, okay? Now see next question. Next is the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है, 4th मतलब A4 प्लस 8th term A8 is 24, right? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 4th टर्म का मीनिंग हो गया A प्लस 3D प्लस 8th टर्म का मीनिंग हो गया A प्लस 7D, क्या आ गया 24। इसका मीनिंग है 2A प्लस 10D इक्वल हो गया 24 के, राइट? कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस 5D इक्वल होगा 12 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या कहा है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, मतलब A6 प्लस A10 इज 44, राइट? सो इट मींस A6 का मीनिंग हो गया A प्लस 5D प्लस A10 का मीनिंग हो गया A प्लस 9D, इट इज इक्वल टू 44, राइट? इट मींस हमें क्या मिल गया, A प्लस A इज 2A नाउ, राइट? So 2A, this implies 2A plus 14D is 44. It means A plus 7D is 22, right? This is equation number 2. Now see, if we subtract first equation from the second one, then we can get the value of D, right? Just do it. Subtract equation number 1 from 2. Right? Let's just do it. So it is A plus 7D equals to 22 and it is A plus 5D is equals to 12. Right? यही था ना? Clear? जब हमें subtract करना तो साइन चेंज होंगे. So A minus A cancel out. 7D minus 5D is 2D and 22 minus 12 is 10. It means D is equals to 5, right? Now put the value of D in 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, A प्लस 5D मतलब 5 इंटू 5
is equals to 12. So A plus 25 is 12, means A is 12 minus 25 means A is minus 13, right? अब हमें फाइंड क्या करना था, फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो A1 तो A के इक्वल ही होता है, तो मीन्स माइनस 13, A2 क्या होता है, A प्लस D, so it is minus 13 plus 5 is minus 8, and A3 is A2 plus D, it is minus 8 plus 5 is minus 3. So first three terms कौन सी हो गई, three terms are minus 13, minus 8 and minus 3. This is the answer. Clear? Easy? Any doubt? No? Sure? Okay? Okay, then do the next question. Yes, it is Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. Annual salary means per year की salary उसको 5,000 मिलती है और हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है 2,000 का, right? In which year did his income reach rupees 7,000? बताओ कि कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 होगी। यहां से एपी कैसे आएगी, एपी निकलेगी, हमें ईयर बताना है ना, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने सालों बाद उसकी 7,000 होगी, राइट? तो मतलब फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000, एंड एवरी ईयर 200 इंक्रीज होती है, मींस हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 5,000 और डी की वैल्यू आ गई 200, राइट? और हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में 7,000 होगी, मतलब हमें लास्ट टर्म पता है 7,000 है ना, राइट? तो यहां से हम एपी कह सकते हैं दैट एपी इज, चलो एपी डायरेक्ट नहीं करते, हम राइट करते पहले फर्स्ट टर्म इज we will write salary in first year is rupees 5,000, right? Salary in second year कितनी होगी, 5,000 में कितना ऐड होगा, 200, so it is rupees 5,200, right? Salary in third year में फिर से 200 ऐड होगी, मींस 5,200 प्लस 200 करेंगे तो ये आएगा रुपीज 5,400, राइट? अप टू सैलरी कहां तक जा रही है, 7,000 तक। सैलरी इन nth ईयर इज रुपीज 7,000। हमने nth ईयर क्यों लिया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने सालों बाद 7,000 हुई, राइट? इसका मतलब हमें एपी क्या मिली, 5,000, 5,200, 5,400 अप टू 7,000, राइट? तो अगर हमें ये एपी मिल गई तो यहां से हम ये कह सकते हैं दैट ए इज, देयरफॉर ए इज 5,000, डी इज 200 एंड ए एन इज 7,000, राइट? तो यहां से हम n फाइंड कर सकते हैं, तो एंड ए एन हमें क्या पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यूज पुट करते हैं, 7,000 इक्वल आ गया 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 के, सो इट इज 7,000 माइनस 5,000, it is equals to n minus 1 into 200, it is 2,000 equals to n minus 1 into 200, right? So n minus 1 is equals to 2,000 by 200, cancel out two zeros, on 2 it is 10, so n minus 1 आ गया 10, तो n की वैल्यू आ गई 11, right? Clear? मतलब 11th ईयर में सैलरी होगी 7,000, राइट? इसका मीनिंग हम क्या कह सकते हैं कि कौन से 11 साल के बाद 7,000 सैलरी होगी, यही होगा ना? तो अब इसको कैसे राइट करेंगे, अगर n
आ गया हमारे पास 11, 1995 में फर्स्ट ईयर था, तो 11th ईयर में कौन सा ईयर होगा? 2006, राइट? तो हम यहां से ये राइट कर सकते हैं, therefore यही राइट कर दो साइड पे, therefore in 11th year the salary reach rupees 7,000. Clear? Easy? Next, see. Next question is, Ramkali saved rupees 5 in the first week of the year, then increased her weekly savings by rupees 1.75. Right? In the nth week, her weekly savings become 20.75. Find n. Last question के जैसा ही नहीं है ना? देखो क्या है, रामकली ने फर्स्ट वीक में सेव किए ₹5. सो हम राइट करते हैं सेविंग इन फर्स्ट वीक कितनी है? ₹5, राइट? फिर उसने अपनी वीकली सेविंग इंक्रीज की किससे? 1.75 से। मतलब हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है, ये समझ रहे हो? क्योंकि हमें क्या पता चला कि अगर उसने हर वीक 1.75 इंक्रीज किया, मतलब फर्स्ट वीक की जो सैलरी थी, सेविंग थी, उसमें उसने ऐड किया 1.75, वो उसकी सेविंग्स हुई सेकेंड वीक की, राइट? सो इट इज ₹6.75. गॉट इट? सिमिलरली सेविंग इन थर्ड वीक क्या हुई? 6.75 प्लस 1.75 एंड इट इज 8.50. and savings in nth week की सेविंग कितने गिवन है हमें? ₹20.75, राइट? मतलब एपी हमारे पास क्या आ गया? 5, 6.75, 8.50 अप टू 20.75, राइट? अब अगर एपी ये है, इसका मीनिंग ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, बी क्या है? राइट, 1.75, ए एन क्या है? 20.75, और हमें फाइंड क्या करना है? एन, राइट? यही करना है ना? तो अगर हमें एन फाइंड करना है और हमें तीन चीजें गिवन है, तो हम बस वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जनरल टर्म वाला। नाउ ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ए एन हमें गिवन है 20.75 इक्वल्स टू ए हमें कितना गिवन है? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इट इज 1.75, राइट? नाउ व्हेन वी डू द सब्ट्रैक्शन, नाउ 20.75 माइनस 5 इक्वल होगा n माइनस 1 इंटू 1.75 के, इट इज 15.75, इट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75, राइट? तो n माइनस 1 इक्वल आ गया 15.75 बाय 1.75 के। बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी करो। जब हम 15.75 को 1.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, राइट? सो n माइनस 1 हो गया 9, तो n हो गया 10, राइट? और हमें n ही फाइंड करना था। क्लियर? गॉट इट? तो ये थे आपके क्वेश्चंस जनरल टर्म ऑफ एपी पे बेस्ड। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला सीखा जनरल टर्म ऑफ एपी का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे किए? हमें हर बार एपी से रिलेटेड 3 चीजें गिवन होती थी। टोटल 4 चीजें होती है इस फॉर्मूला में, ए डी एन और ए एन। इनमें से कोई भी 3 गिवन होती थी, फोर्थ वाली फाइंड करनी होती थी और वो हम फाइंड करके दिखा देते थे। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमारे पास एक एपी है जिसमें n टर्म्स हैं। ठीक है, जब हमने उन n टर्म्स का
किन्हीं भी फर्स्ट एन टर्म्स का जब हमने सम करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आपको पता है a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, राइट, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस, राइट, और जो हमारे पास s आया है, s को हम कभी कभी Sn भी राइट कर देते हैं, s या फिर Sn कुछ भी कह सकते हैं। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको हम एक और तरह से भी राइट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2a को a प्लस a राइट कर दूं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब इसमें से देखो, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें तो ये क्या है, ये an का फॉर्मूला है ना, राइट। इट मींस ये क्या हो गया, ये होगा n/2 a प्लस an आ जाएगा, राइट। तो s का फॉर्मूला हमारे पास आ गया n/2 इंटू a प्लस an। मतलब हमने यहां से क्या सीखा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं n टर्म्स का, राइट। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता, उसकी जगह पे हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तब भी हम सम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इस फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, बोर्ड्स हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया है, थोड़ा टाइम पढ़ लो, उसके बाद मजे कर लेना, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय।